वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब को अपने ज़ुबान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो गाइज़, आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी एक बहुत ही मज़े की रेसिपी। और ये रेसिपी उस वक्त हमारे काम आती है जब हम ये सोच रहे होते हैं कि आज क्या पकाएं। जब कुछ समझ ना आ रहा हो कि आज क्या पकाएं, तो उस वक्त ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको यकीनन पसंद आएगी। तो बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है लेकिन बहुत मज़े की है। तो चले बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो इस रेसिपी के लिए मुझे सबसे पहले चाहिए होंगे 4 अंडे। अंडे मैंने बॉईल कर लिए हैं और बॉईल करने के बाद मैंने इन पे हल्के हल्के से काट लगा लिए। और उसके साथ मैंने लिया है यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, उसकी प्योरी बना ली है। और एक बड़े फुल साइज़ का मैंने प्याज लिया था, उसको भी बिल्कुल चॉप कर लिया है। साथ में कटा हुआ हरा धनिया है, थोड़ा सा अदरक और लहसुन का पेस्ट है, और 6 से 7 जो है ना हरी मिर्ची हैं साबुत। तो चले फटाफट से रेसिपी को आगे बढ़ाते हैं और इसको पकाने की तरफ चलते हैं। तो चलते हैं, अब इसको पकाते हैं रेसिपी को। यहाँ पे मैंने ले लिया एक पैन में मैंने डाला है हाफ कप के करीब घी। तो घी को गर्म हो गया है, तो इसमें सबसे पहले मैं डालूँगी थोड़ी सी लाल मिर्च का पाउडर और थोड़ी सी इसमें मैं डालूँगी हल्दी। ये 2 चीज़ें डालने के बाद इसको थोड़ा सा मैं मिक्स कर दूँगी। और अब इसमें मैं डाल दूँगी अंडे जो मैंने बॉईल करके रखे हुए थे। इन अंडों को इस घी में हम करेंगे फ्राई और अच्छा सा कलर देंगे मिर्चों को और हल्दी का। ये देखिए अंडों को खूबसूरत सा कलर आ गया है। और फ्राई करते करते एक अंडा जो है वो उसकी जर्दी ज़रा बाहर आ गई थी, तो खैर कोई बात नहीं। तो यहाँ पे ऑयल मेरे पास गर्म है, इसमें मैं सबसे पहले डाल दूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। अदरक का पेस्ट जो है वो फ्राई हो गया, तो इसमें साथ ही मैं प्याज डाल दूँगी। प्याज को भी हमने अच्छी तरह से फ्राई करना है। ये तो गाइज़ यहाँ पे प्याज भी अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। तो अब इसमें मैं डाल दूँगी टमाटर की प्योरी जो मैंने बना के रखी हुई थी, इसको ऐड कर दूँगी। अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे इसको और इसे भी इसके साथ अच्छी तरह से थोड़ी देर पका देंगे। यहाँ पे टमाटर को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लिया इसके अंदर और थोड़ी देर के लिए पका लिए मैंने। तो अब बारी आती है मसालों की। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे सारे के सारे मसाले। तो पहले नीचे से आग कम कर देंगे। तो अब इसमें डालूँगी मसाले। तो मसालों में सबसे पहले मैं इसमें डालूँगी लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा बिल्कुल डालना है हमने, क्योंकि हमने पहले भी लाल मिर्च डाली है। तो थोड़ी सी इसमें हल्दी डालूँगी और हस्बे ज़रूर इसमें नमक ऐड कर देंगे। और इसके साथ इसमें आधा से थोड़ा कम चम्मच जो है वो डालेंगे धरा मिर्च पाउडर, और थोड़ा सा हम डालेंगे ज़ीरा पाउडर, और इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर। तो ये सारे मसाले डाल दिए मैंने इसमें। अब इन मसालों को अच्छी तरह से हमने भूनना है, तब तक भूनना है जब तक कि ये सारा इसमें से टमाटर का पानी खुश्क ना हो जाए और टमाटर जो हमारा मसाला अच्छी तरह से घी ना छोड़ दे। तो नीचे से आग को तेज़ कर लेंगे और इसको अच्छी तरह से पकाएंगे। फिर मसाला जो है वो बिल्कुल रेडी है, उसने ऑयल अपना छोड़ दिया, ग्रेवी हमारी बिल्कुल रेडी है। नीचे से चूल्हा जो है उसको आस्ता कर देंगे। और ये देखिए हमारी ग्रेवी बिल्कुल रेडी है। अब इसमें यहाँ पे मैं डाल दूँगी हरी मिर्चें जो मैंने 5 से 7 अपने पास रखी हुई थी। हरी मिर्च मैंने इसमें डाल दी है और ज़रा सा इसको मिक्स करेंगे। और फिर इसमें मैं ऐड कर दूँगी तकरीबन 1 कप के करीब पानी, ताकि हमारी मज़ेदार सी ग्रेवी जो है वो पक जाए अच्छी तरह से। तो यहाँ पे मैं इसमें पानी डाल दूँगी, 1 छोटा कप मैंने पानी डाला है। तो अब ग्रेवी के तैयार होने तक हम इसको पकाएंगे। तो यहाँ पे इसको 5 से 7 मिनट तक पकाएंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे। गाइस यहाँ पे ग्रेवी बिल्कुल रेडी है, पक चुकी है बिल्कुल। तो अब इसमें मैं डाल दूँगी उबले हुए अंडे। अंडे डाल देंगे इसमें और ऊपर से डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया। ऊपर से मैं डाल दूँगी इसके अंदर थोड़ा सा हरा धनिया और इसको मैं रख दूँगी दम पे तकरीबन 10 मिनट के लिए, ताकि अंडों के अंदर अच्छी तरह से मसाले जो हैं वो रच जाएं, नहीं तो अंडे जो हैं वो फीके लगेंगे।
तो इसको मैं रख देती हूँ दम पे 10 मिनट के लिए। गाइस देखें माशाल्लाह से हमारे मज़ेदार सी अंडा करी जो बिल्कुल रेडी है। तो सबसे पहले मैं इसको निकालती हूँ डिश में, फिर मैं आपको दिखाती हूँ जी। तो गाइस देखें माशाल्लाह माशाल्लाह से हमारी मज़ेदार सी चटपटी और मसाले वाली अंडा करी बिल्कुल रेडी है। तो जब भी आपको कुछ समझना है कि आज क्या पकाएं तो उस दिन आप ये रेसिपी बनाएं, आपको आपके घर वालों को सबको बहुत पसंद आएगी। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। जो जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाना मत भूलें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ सके। तो मैं मिलूँगी आपसे फिर किसी नई वीडियो में किसी मज़े की रेसिपी के साथ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।